और अब खबर देश की राजधानी में मचे सियासी तूफान से है। दिल्ली चुनाव से पहले हर दिन नए नए दांव देखने को मिल रहे हैं। आज फिर से केजरीवाल ने एक नया दांव चलाया। इस दांव को लेकर केजरीवाल को बीजेपी ने चौतरफा घेर भी लिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में दो खेमे नजर आने लगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है। ये 10 साल से क्या मुंह में लकवा मारा हुआ था कपटीवाल के? देखिए, केजरीवाल को पूरी जानकारी नहीं है। कौन सुनता है अरविंद केजरीवाल को भी? कौन है अरविंद केजरीवाल? डूबते को तिनके का सहारा। जब आदमी इस कदर नीचे आ रहा होता है तो कोई ना कोई रास्ते ढूंढता है। दिल्ली चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी तो आम बात हो गई है, लेकिन ये ताजा बयानबाजी आम नहीं है। केजरीवाल पर बयानों की ये बौछार यूं ही नहीं है। इसके पीछे केजरीवाल का एक नया दांव है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आरोपों के कुतुब मीनार के तले पहले से ही दबे हैं और अब दिल्ली में केजरीवाल ने आरक्षण के नाम का नया चुनावी दांव चला है। लिहाजा केजरीवाल पर अब आरोपों का भार और बढ़ गया है। पहले आप केजरीवाल का आरक्षण वाला दांव समझिए। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। दरअसल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का ये जाटों वाला दांव एक सोचा समझा और आजमाया फॉर्मूला है। दिल्ली में जाट वोटर परंपरागत तौर पर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। अब केजरीवाल का यह सियासी दांव उन वोटर चुनाव में करीब 20% हिस्सेदारी जाट वोटरों की रहती है। दिल्ली में करीब 8% वोट जाट समूह के हैं। बयान देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जाटों के आरक्षण के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और सियासी हित साधने की कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल को घेर लिया है। ये 10 साल से क्या मुंह में लकवा मारा हुआ था कपटीवाल के? आज तक विधानसभा में एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया जाट आरक्षण को लेकर? ऐसे तो तुरंत विधानसभा का सशस्त्र बुलवा लेते हैं, स्थगन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक करवा देते हैं, और जाटों के लिए एक प्रस्ताव नहीं। आप बताइए, इतने सारे राज्यसभा एमपी हैं इस पापी पाप के, कपटीवाल ने कितने जाटों को राज्यसभा भेजा है? एक भी जाट को राज्यसभा भेजा? और यहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारा तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जाट रहा हुआ है। साहब, ये तो मतलब अजीब बात है। पहली चीज, जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में है, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा, ये तो भाई संविधान की आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती है। तो वो सब काम करिए ना, राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है। दरअसल केजरीवाल आरक्षण के मोहरे से चुनावी फायदा लेने की कोशिश में है। अब इस पर बीजेपी सवाल कर रही है कि केजरीवाल खुद जब 10 साल से दिल्ली की सत्ता में हैं, तो कभी जाट आरक्षण का मुद्दा केजरीवाल को क्यों नहीं याद आया। बीजेपी तो ये भी दावा कर रही है कि जिन जाट बाहुल्य 28 सीटों के फिराक में केजरीवाल हैं, उन सीटों पर लोगों ने बैठक कर बीजेपी को जिताने का निर्णय ले चुके हैं। भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में सारे देहात की, गांव की मीटिंग हुई। वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जो केवल दिल्ली देहात से आती है। देखिए, ऐसे वो रोज नटंकियां करेंगे ऐसी। डूबते को तिनके का सहारा। जब आदमी इस कदर नीचे आ रहा होता है तो कोई ना कोई रास्ते ढूंढता है, इसलिए वो अभी ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब इससे हल निकलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ये समझ लें कि अब ये राजनीतिक चोले पहनने से, कभी जाटों का, कभी किसानों का, कभी ओबीसी का, कभी सनातन का, ये सारे चुनावी वादे जो है, चुनावी चोले आप पहन रहे हैं। लोग समझदार हैं, अब इन बातों पर लोग आने वाले नहीं। आपके जाने का समय आ गया है, अब आपको ये चीजें बचा नहीं पाएंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक साथ कई तरह के दांव को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। एक तरफ केजरीवाल फ्री का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सहानुभूति बटोरने की कवायद भी जारी है। इन सबके बीच दिल्ली के चुनाव विपक्षी गठबंधन में तनाव का कारण भी बन गया है। विपक्षी गठबंधन के कई आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर आए हैं। दिल्ली में अपने दम पर अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस से गठबंधन के दलों ने दूरी बना ली है। चुनाव में राहुल गांधी के बदले केजरीवाल के समर्थन में कई विपक्षी दलों के बयान आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। उम्मीद ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में अपनी जगह बनाई है, वो जनता उनको पूरा समर्थन देगी और उनकी सरकार बनेगी। जो काम हुए हैं उस काम को उसी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। आरजेडी, सपा, टीएमसी जैसे दलों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली के चुनाव में ये दल कांग्रेस के विरोधी हो गए हैं, जबकि यही विपक्षी गठबंधन दल दूसरे राज्यों में एक दूसरे का साथी बताते हैं। अब विपक्ष की सियासत एनडीए की तरफ से सवालों की बौछार होने लगी है। साथ ही भविष्य के सियासी संभावनाओं की चर्चा भी शुरू हो गई है। हमने देखा है कि पहले समाजवादी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव प्रकट किया राहुल गांधी में और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद टीएमसी ने भी यही चीज कर दी कल, और तेजस्वी यादव ने तो कहा कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा के लिए था। मतलब कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव आने से पहले वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की नो एंट्री या राहुल गांधी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टी है सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहां दोस्ती होगी, जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहां तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी। और इसलिए ऐसी स्थिति है, अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली है। देखिए, कभी इंडी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये एक प्रकार का ऐसा ठग बंधन था जो जनता के मतों को ठगने के लिए परस्पर स्वार्थी विचारधारा के राजनीतिक दलों के द्वारा इसका गठजोड़ किया गया था केवल चुनावों में। और चुनाव में भारी पराजय के बाद और उसके बाद लगातार विधानसभा के चुनावों में भी लोकसभा के बाद जो इनकी हार थी वो इनको बर्दाश्त नहीं हुई। ये सियासी उठापटक एक तरफ है, लेकिन जिस विपक्षी गठबंधन को लेकर ये बवाल हो रहा है उससे जुड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं जो दिल्ली वालों और जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि दांव पर सियासत के साथ साथ बहुत कुछ और भी है। क्या विपक्षी पार्टियां केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी खारिज करती हैं? क्या विपक्षी गठबंधन के नेता को लेकर संसद सत्र में उठे विवाद का असर दिल्ली चुनाव पर हुआ? क्या विपक्षी गठबंधन सिर्फ बीजेपी की खिलाफत करने के लिए ही एक होता है? क्या विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस को किनारा दिखाया जा रहा है? क्या विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस का एजेंडा दूसरे दलों को पसंद नहीं आ रहा है? विपक्षी गठबंधन में तमाम दल आम आदमी पार्टी को समर्थन क्यों दे रहे हैं और कांग्रेस को क्यों नहीं? ये तो नहीं पता, लेकिन विपक्ष का ये रवैया दूसरे राज्यों की सियासत पर भी असर डाल रहा है। एनडीए का खेमा इस पर भी सवाल उठा रहा है। और ये एम्बिशन और कंफ्यूजन के चलते ये लोग ढोंग तो करते हैं एक साथ होने का, पर दिल्ली में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब ने कांग्रेस से किनारा कर दिया है क्योंकि कांग्रेस परजीवी है। पर एक विचित्र स्थिति है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर और उत्तर प्रदेश के बायपोल में कांग्रेस के समर्थन को लेती है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके दिल्ली में आते हैं वहां पर कांग्रेस से किनारा करती है। तो ये भी एक विचित्र स्थिति है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, ममता जी की टीएमसी, आरजेडी और अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उनको समाप्त करके एक छत्रराज करना चाहती है। यही विवाद का मुख्य मुद्दा है। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का विरोध करके आरजेडी ने भी बिहार में गठबंधन न करने का इशारा कर दिया है। फिलहाल ये महज संभावनाएं ही हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की खिलाफत जग जाहिर हो चुकी है। अब देखना है कि दिल्ली चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है।